मिंटू चिंटू आज बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहा हूँ। एक बार मैं पटना से दिल्ली गया बाय ट्रेन। तो ट्रेन जो थी पटना से पटना से विभिन्न स्टेशनों पर से होती हुई किसी स्टेशन पे रुकी, किसी स्टेशन पे नहीं रुकी। विभिन्न स्टेशनों पर होते हुए ट्रेन कहाँ पहुंच गई? दिल्ली पहुंच गई। और मान लेते हैं कि ये पटना से दिल्ली ट्रेन को जाने में, इस पथ पर पटना से दिल्ली को ट्रेन को जाने में 1000 किलोमीटर चलना पड़ा। पटना से दिल्ली जाने में ट्रेन को मान लेते हैं कि 1000 किलोमीटर चलना पड़ा और यह 10 घंटे में दिल्ली पहुंच गई। 10 घंटे में दिल्ली पहुंच गई। अब पटना से दिल्ली का जो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन है वह मान लिए कि 900 किलोमीटर है। अब हम पटना से दिल्ली 1000 किलोमीटर दूरी तय करके गए, 10 घंटे में गए। तो हम पटना से दिल्ली जाने में ट्रेन का औसत चाल तो निकाल सकते हैं, लेकिन क्या हम ट्रेन का औसत वेग निकाल सकते हैं जबकि इस रास्ते पे ट्रेन गई ही नहीं? बताइए, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? इससे पहले आज हम मिंटू चिंटू चाल, औसत चाल, वेग और औसत वेग को समझेंगे, यानी कि स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी क्या है पूर्ण रूपेण समझेंगे। और इसी में मेरे क्वेश्चन का आंसर भी आपको छुपा हुआ रहेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि चाल किसे कहते हैं। चाल किसे कहते हैं? चाल जो होती है मिंटू चिंटू, जब कोई वस्तु एक छोटे समय अंतराल में जो डिस्टेंस तय करती है, यानी कि जो दूरी तय करती है, उस दूरी और समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। दूरी और समय अंतराल के अनुपात को चाल कहते हैं। जैसे हम ट्रेन से गए दिल्ली, मान लीजिए एक छोटा समय अंतराल ये रहा टी। इस समय अंतराल में अगर ट्रेन डी डिस्टेंस तय करती है तो ये जो है टी समय में डी डिस्टेंस जो समय ट्रेन तय करती है, तो ये डी बटा टी ये जो है ट्रेन का चाल हो गया, यानी कि दूरी बटा समय। एक छोटा सा समय अंतराल में जो टी टाइम लगा वह समय, और छोटा सा समय अंतराल में जो डी दूरी तय किया डी बाय टी, यानी कि दूरी बटे समय। यानी कि एक छोटे समय अंतराल में ट्रेन द्वारा जो डिस्टेंस तय किया गया, ट्रेन द्वारा जो दूरी तय किया गया, उस दूरी और समय के अनुपात को हम लोग चाल कहते हैं। दूरी और समय के अनुपात को हम लोग चाल कहते हैं। ये चाल जो है ये अदिश राशि है। ये कौन सा राशि है? ये अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जो है, एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। इसका एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि हम कह सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या कह सकते हैं? दूरी बटे समय। अब देखिए औसत चाल क्या हुआ। हमने चाल तो निकाल दिया, अब औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो होता है कि वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट।
यानी कि वस्तु द्वारा जो टोटल दूरी तय किया गया और उस टोटल दूरी को तय करने में जो टोटल टाइम लगा उसके अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड कहेंगे या औसत चाल कहेंगे। यानी कि औसत चाल जो है, औसत चाल जो हो गया मिंटू चिंटू, वस्तु द्वारा तय की गई औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय। यानी कि पटना से दिल्ली जो ट्रेन गई, ये जो कुल डिस्टेंस तय की 1000 किलोमीटर, तो ये 1000 भागा ये टोटल टाइम जो लगा 10 घंटे 10, ये कुल दूरी बटे कुल समय, ये हो गया औसत चाल। तो हम चाल समझ गए, औसत चाल समझ गए। अब आते हैं वेग पे, अब आते हैं वेग पे। वेग जो है किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का एक छोटे समय अंतराल में दिशा युक्त तय की गई दूरी या विस्थापन, जो दूरी दिशा युक्त तय होती है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। हमने दूरी और विस्थापन के विषय में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो दूरी और विस्थापन को अवश्य रिवाइज कर लीजिएगा। आपका दूरी और विस्थापन के विषय में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वह एक समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दिशा युक्त दूरी यानी कि विस्थापन और जो वह समय अंतराल है उसके अनुपात को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम पटना से गए दिल्ली, यहां पे एक स्टेशन है जिसका नाम लखनऊ है, जिसका नाम क्या है, लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ है। अब देखिए पटना से लखनऊ का जो विस्थापन है, पटना से लखनऊ का जो विस्थापन है, मान लीजिए कि 500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है। अब जो हमारा वेग होगा, मान लीजिए पटना से लखनऊ जाने में ट्रेन को 6 घंटे लगी, ट्रेन को कितना घंटे लगी, 6 घंटे। और ट्रेन पटना से लखनऊ नॉन स्टॉप चली, पटना से लखनऊ ये जो है ट्रेन नॉन स्टॉप चली। तो ये जो विस्थापन हुआ, ये जो विस्थापन हुआ, ये 6 घंटे में जो विस्थापन हुआ पटना से लखनऊ की ओर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेग। पटना से लखनऊ का विस्थापन 500 किलोमीटर और पटना से लखनऊ का दूरी है 600 किलोमीटर मान लीजिए। तो दूरी तो हो गया 600 किलोमीटर, विस्थापन हो गया 500 किलोमीटर। तो ये जो छोटे समय अंतराल में वस्तु द्वारा जो दिशायुक्त दूरी तय की गई, यानी कि जो विस्थापन हुआ वस्तु का, वह जो है और विस्थापन और समय अंतराल के अनुपात को हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। अब देखिए वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। वेग बराबर क्या हो गया, विस्थापन बटे समय अंतराल। इसको कहेंगे S/T।
एस जो है वह डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, और ये दिशा युक्त है, ये क्या है, दिशा युक्त है। और टी क्या है, टाइम है। टी क्या है, टाइम है। अब देखिए औसत वेग किसे कहेंगे। अब ट्रेन जो है पटना से दिल्ली गई, अब यहां पटना से लखनऊ का विस्थापन अलग हो जाएगा और पटना से दिल्ली का विस्थापन अलग हो जाएगा, जबकि दूरी में ऐसा नहीं होता है। दूरी में पटना से लखनऊ का दूरी अलग होगा और पटना से लखनऊ होते हुए दिल्ली का दूरी अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन विस्थापन में अलग अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पटना से लखनऊ का दिशा कुछ और है, पटना से दिल्ली का दिशा कुछ और है। पटना से लखनऊ और दिल्ली एक सीध में नहीं है। पटना से लखनऊ का विस्थापन अलग है, फिर लखनऊ से दिल्ली का विस्थापन अलग है, और पटना से दिल्ली का विस्थापन जो है वो अलग है। तो अब औसत विस्थापन क्या, औसत वेग क्या हो जाएगा मिंटू चिंटू? अब देखिए ये औसत वेग, अब पटना से दिल्ली का जो औसत वेग होगा तो ये कुल विस्थापन 900 किलोमीटर बटे टाइम कितना ले रहा है, 10 घंटा। ठीक है, ये विस्थापन औसत वेग, हमारा विस्थापन बटे टोटल टाइम का जो है अनुपात जो है वह हमारा औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी निकलेगा। यानी कि एवरेज वेलोसिटी जो है पटना से लखनऊ का कुछ और निकलेगा, लखनऊ से दिल्ली का कुछ और निकलेगा, और पटना से दिल्ली का कुछ और निकलेगा। क्यों? क्योंकि सबका डिस्टेंस अलग अलग है और सबका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है और सबका दिशा भी अलग अलग है। इसलिए अब आते हैं उस क्वेश्चन पे कि जब ट्रेन इस रास्ते पे गई ही नहीं, ट्रेन डिस्प्लेसमेंट के रास्ते पे गई ही नहीं, तो क्या एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी निकाला जा सकता है? तो मिंटू चिंटू मैं बता देता हूं आपको कि वेलोसिटी निकालने के लिए मात्र 3 पॉइंट की आवश्यकता होती है। पहला इनिशियल पॉइंट जहां से शुरू हुआ, दूसरा एंड पॉइंट जहां पे जाकर के समाप्त हुआ, और तीसरा टाइम जो लगा, टाइम जो लगा। इसी 3 की आवश्यकता होती है हमें वेलोसिटी निकालने के लिए। यह जरूरी नहीं है कि ट्रेन उस डिस्प्लेसमेंट के रास्ते पे चलेगी तभी हम वेलोसिटी निकालेंगे। ट्रेन अगर इस रास्ते पर जाकर के यहाँ पहुंची तो ये हमारा स्पीड तो निकलेगा, लेकिन अगर इस रास्ते पे ना भी चली, ये टोटल टाइम टेकन जितना लगा 10 घंटे, और ए से बी पर पहुंचा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बस इतना ही का हमको जरूरत है। जरूरी नहीं है कि ट्रेन डिस्प्लेसमेंट के रास्ते पे चलेगी तभी हम वेग निकालेंगे। अब दिखाते हैं मिंटू चिंटू, देखिए चाल, औसत चाल, वेग, औसत वेग, यानी कि स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब चाल हम किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और समय अंतराल के अनुपात को वस्तु की चाल कहते हैं। हमने बताया था चाल बराबर दूरी बटा समय।
चाल का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। चाल एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, चाल में दिशा नहीं होती है। अब देखिए औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड, किसी वस्तु द्वारा पूरे समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में लगा कुल समय को औसत चाल कहते हैं। यानी कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ये हो गया हमारा औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा कुल समय। अब देखिए आ जाते हैं वेलोसिटी पर। वेग यानी कि वेलोसिटी किसी वस्तु का एक छोटे समय अंतराल में दिशा युक्त दूरी, वहां देखिए चाल में हम सिर्फ दूरी का जिक्र किए थे और वेग में हम कह रहे हैं कि दिशा युक्त दूरी, यानी कि दिशा युक्त दूरी उसी को कहते हैं जब वस्तु एक दिशा में ही चले, वस्तु एक दिशा में ही चले, उसका दिशा इधर से उधर भटके नहीं। जब वस्तु एक ही दिशा में चलेगी पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर, तो इस दिशा युक्त दूरी को ही हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्थापन। यानी कि दिशा युक्त दूरी अथवा विस्थापन और समय अंतराल के अनुपात को वेग कहते हैं। यानी कि वेग जो है विस्थापन बटे समय अंतराल का जो अनुपात होगा उसको हम लोग वेग कहेंगे। क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। यानी कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यानी कि S बाई टी। यहां देखिए S जो है दिशा बता रहा है, S क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है, यानी कि यह दूरी जो है दिशायुक्त दूरी है। अब देखिए वेग का एसआई मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड ही होता है, लेकिन वेग जो है सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसका विस्थापन जो है यानी दूरी जो है दिशा युक्त है। वेग एक सदिश राशि है। अब देखिए औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी किसी वस्तु का पूरे समय अंतराल में कुल विस्थापन और पूरे समय अंतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु का पूरे समय अंतराल में टोटल विस्थापन और पूरे समय अंतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। यानी कि हमारा टोटल विस्थापन और टोटल टाइम टेकन हमारा औसत वेग हो जाएगा। यानी कि एवरेज वेलोसिटी हो गया कुल विस्थापन बटे पूरा समय अंतराल। समझ में आ गया मिंटू चिंटू, कहीं कोई दिक्कत? अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि मान लीजिए मैं पटना से दिल्ली गया बाई ट्रेन 1000 किलोमीटर का दूरी तय करके 10 घंटे में, ठीक है, घंटे में पुनः पुनः दिल्ली से पटना वापस आया उसी
उसी रास्ते से 10 घंटे में ही तो हमारा पूरा औसत चाल क्या था और औसत वेग भी बताइए। यानी कि हम पटना से गए दिल्ली, टोटल 10 घंटा टाइम लगा। बाय ट्रेन गए, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके गए और पुनः दिल्ली से 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पुनः पटना आ गए। तो पटना से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर पटना आ गए, तो हमारा टोटल एवरेज स्पीड क्या था और हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या था, हमें आप जल्दी से जल्दी बताइए। तब तक मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।